हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपके चैप्टर 3 फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के चैप्टर 3 यानी कि यूनिट 3। ठीक है, तो बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए यह वीडियो है। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है, तो उनका एक कोर्स और रेगुलर का पेपर होगा जो कि लास्ट में होगा। तो बीए बीएससी बीकॉम इसको ध्यान में रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एंड योगा। ठीक है, तो मतलब इसमें योगा एंड अभ्यास। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का नाम है योगा एंड अभ्यास। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोटे रूप में योगाभ्यास व योगासनों के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योगाभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है? तो दिए गए सभी क्या हैं? योगा अभ्यास के सामान्य सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन यानी कि ध्यानोपयोगी, व्यायात्मक और एवं विश्रामदायक आसन। तो ये 3 प्रकार के मतलब उद्देश्य की दृष्टि से योगासन होते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है। तो कौन सा आसन है? पद्म आसन। क्या दिया है? पद्मासन। यह रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और ध्यान एकाग्र करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। किस आसन में चित्त लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 तक ऊपर उठाया जाता है? किस आसन में? सर्वांगासन में। किसमें? सर्वांगासन में। सर्वांगासन में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। विश्रामदायक आसन कौन सा है? तो इसमें से विश्रामदायक आसन कौन सा है? श्वासन यानी कि सांस लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुरासन से लाभ है। तो धनुरासन से क्या लाभ है? उपयुक्त में से सभी। तो धनुरासन से लाभ है तो उपयुक्त में से सभी। रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहती है। पेट, कमर व जांघों की चर्बी दूर का शरीर को बलशाली आकर्षण बनाता है। कमर दर्द सही करने के लिए यह आसन यानी अधिक लाभकारी है। कौन लाभकारी है? धनु आसन। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तदासन से क्या लाभ है? ताड़ासन से क्या लाभ है? तो दिए गए सभी कथन क्या हैं? ताड़ासन से लाभ है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है क्योंकि योग से मानसिक दशाओं का विकास होता है, श्रवण शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है सभी का। प्राणायाम की दूसरी क्रिया क्या है? प्राणायाम की दूसरी क्रिया क्या है? रेचक है। प्राणायाम की दूसरी क्रिया रेचक है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कितने मिनट तक करना चाहिए? यानी कि प्राणायाम वाला जो अभ्यास होता है उसको कितने दिन तक करना चाहिए? 15 मिनट तक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। प्राणायाम किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए? जमीन पर। प्राणायाम जमीन पर बैठकर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसे इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। कौन से प्राणायाम को? चंद्रभेदी प्राणायाम। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। किसकी सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? किसकी सिद्धि से विजय यानी किसकी सिद्धि से भूख प्यास पर विजय प्राप्त होती है? शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। हमारे हृदय एवं फेफड़ों को सशक्त बनाता है। भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे हृदय एवं फेफड़ों को कौन सशक्त बनाता है? भस्त्रिका प्राणायाम। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। तो यदि आपको अपने हृदय और फेफड़ों को स्वस्थ बनाना है, सशक्त बनाना है, तो उसके लिए आपको भस्त्रक प्राणायाम मतलब भस्त्रिका प्राणायाम करना होगा। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। भूख बढ़ती है तो अनुलोम विलोम से भूख बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक प्राणायाम की शुरुआत से पहले कौन सा प्राणायाम किया जाता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है तथा इन्हें मजबूती मिलती है? नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेहोशी। मूर्छा प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है बेहोशी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है? कौन प्राणायाम है? पलावनी। क्या दिया है? पलाविनी प्राणायाम। यदि आप व्यायाम कर लेते हैं तो आपको क्रोध, मोह, लोभ से मुक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं वेदों में लगभग कितनी मुद्राओं के बारे में विस्तार जानकारी दी गई है? 399 में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शरीर और मन के बीच की कड़ी है, तो इनमें से शरीर और मन के बीच कौन कड़ी है? प्राणायाम। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शास्त्रोक्त विधि से अपनी श्वास प्रवास को रोक लेना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। क्या? प्राणायाम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नियंत्रित गति से सांस लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। नियंत्रित गति से सांस लेने की प्रक्रिया को हम पूरक कहते हैं। अंदर ली हुई श्वास को क्षमता अनुसार रोक रखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंदर ली हुई सांस को क्षमता अनुसार रोक रखने की क्रिया को हम कुंभक कहते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करने से शुद्ध होता है, तो क्या शुद्ध होता है? रक्त शुद्ध होता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। भामरी का अर्थ क्या है? तो भामरी का अर्थ है भंवरे का गुंजन। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। एक ऐसा प्राणायाम जिसमें तेजी से शरीर की हवा को बाहर निकालकर मन तथा शरीर की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इससे रक्त भी शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। प्राणायाम के उपयोगी बंध कौन से हैं? तो इनमें से प्राणायाम के उपयोगी बंध कौन से हैं? जालंधर बंध। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। समस्त शरीर विशेषकर फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। शरीर और मन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। शरीर और मन के बीच की कड़ी है प्राणायाम। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। किस प्राणायाम को सीखने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है? किस प्राणायाम को सीखने के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती है? पलाविनी प्राणायाम को। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। यह प्राणायाम शीत ऋतु में काम करना चाहिए। यह प्राणायाम शीत ऋतु में काम करना चाहिए। शीतली प्राणायाम, यह शीत ऋतु में काम करता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जठराग्नि बढ़ती है जिसे पाचन क्रिया सुव्यवस्थित होती है एवं शरीर की तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं, शीतली प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। कपालभाति प्राणायाम करने से सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राणायाम बहुत ही कठिन माना जाता है? मूर्छा प्राणायाम, यह सबसे कठिन माना जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बहना। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। विवेक का रास्ता है। राजयोग विवेक का रास्ता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। महाभूत अमन्य कोश का सफल घटक होता है। पृथ्वी महाभूत अमन्य कोश का सकल घटक होता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है? स्मृति। स्मृति है हमारी चेतना की एक अवस्था है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। योग चित्त कद है योगसी चतवृत्ति निरोध किसने कहा है? योग सी चतवृत्ति निरोध किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। किसके अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है?
महर्षि वशिष्ठ के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है। योग के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो योग के प्रमुख प्रकार 4 हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योग के तत्व कितने प्रकार के हैं? योग के तत्व कितने प्रकार के हैं? ये सभी हैं। मंत्र योग, लक्ष्य योग, लय योग, राजयोग। यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र क्या है? भावना मंत्र। यौगिक क्रियाओं के पश्चात किया जाने वाला मंत्र भावना मंत्र। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल कब की थी? 27 सितंबर 2014 को की थी। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्न में से ध्यान के प्रकार हैं। तो कौन इनमें से ध्यान के प्रकार हैं? सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्न में से बौद्ध दर्शन का सार क्या है? उपयुक्त में से सभी बौद्ध दर्शन का सार है यानी तत्व है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। आत्मा के विभाग बताएं। तो उपयुक्त में से सभी क्या हैं? आत्मा के विभाग हैं। अर्ध चेतन, बुद्धि, चेतन, ये सभी क्या हैं? आत्मा के विभाग हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? मन के अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। यह परिभाषा किसमें बताई गई है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है? योग जीवन व आत्मा का मिलन है वेदांत में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्न में से योग के बाधक यानी कि बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो दिए गए सभी तत्व योग के बाधक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। पतंजलि के योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। निम्न में से योग की विचारधाराएं कौन सी हैं? तो दिए गए सभी क्या हैं? हमारे योग की विचारधाराएं हैं। वेद मूलक धारा, बौद्ध धारा, जैन धारा। कहा धनुरासन लाभकारी है। धनुरासन लाभकारी है उपयुक्त में से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भुजंगासन लाभकारी है। तो भुजंगासन लाभकारी है दिए गए सभी चीज़ों के लिए। भुजंग आसन लाभकारी है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। योगास्त्रों के अनुसार कितने आसन हैं? योगास्त्रों के अनुसार 84 आसन हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? और इसका 84 लाख आसन है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कितने आसन प्रसिद्ध हैं? 32 आसन प्रसिद्ध हैं। वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में इसमें 32 आसन प्रसिद्ध हैं। सूर्य नमस्कार के पहले आसन का नाम क्या है? सूर्य योगासन। सूर्य नमस्कार के पहले आसन का नाम है योगासन। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। योग का पिता कौन है? आदि योगी शिव हैं। योग के पिता आदि योगी शिव हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हस्त प्रदीपिका ग्रंथ के 15 आसनों में स्वात्माराम ने किस आसनों को महत्व देते हुए विस्तार में इनका वर्णन किया है? सिद्धासन और पद्मासन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तितली आसन कैसे किया जाता है? तितली आसन कैसे किया जाता है? बैठकर। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आसन बैठकर किया जाता है? निम्न में से कौन सा आसन? दंडासन। यह बैठकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। योगासनों का राजा कौन है? निम्न में से योगासनों का राजा कौन है? चक्रासन। चक्रासन यह योगासनों का राजा है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। योगासन का मतलब क्या होता है? योगासन का मतलब क्या होता है? शक्ति और अवस्था यानी ऑप्शन नंबर द। किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन क्या होता है? किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन कौन सा है? ब्रज आसन। ब्रज आसन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? 15। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। किसी प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है तो उसे हम कौन सा आसन कहते हैं? भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? धौकनी है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
नज़ला, खांसी, दमा, हृदय रोग, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है सूर्यभेदी प्राणायाम में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। मूर्छा का अर्थ क्या है? मूर्छा का अर्थ है बेहोशी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। उज्जाई प्राणायाम किया जाता है लेटकर बैठकर। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। यह कथन किसका है कि योग जीवन जीने की कला है? यह कथन किसका है कि योग जीवन जीने की कला है? ओशो का है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्न में से योग दर्शन के प्रणेता किसे माना जाते हैं? निम्न में से योग दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं? अनुशासन। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से योग दर्शन में चित्त की कौन सी अवस्थाएं बताई गई हैं? चित्त की कौन सी, योग दर्शन में चित्त की कौन सी अवस्थाएं बताई गई हैं? एकाग्र। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। 1 2 3 4। गुरु शुद्ध चरित्र या आध्यात्मिक प्रतीक होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जेटिल का है। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। याज्ञवल्क्य संहिता के नियम में कितने अंग हैं? याज्ञवल्क्य संहिता के नियम में कितने अंग हैं? 10 अंग हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। इनमें से पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन से हैं? 5 प्रकार के यम कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भामरी प्राणायाम मन को शांत करने एवं क्रोध को दूर करने के लिए है। उत्तम प्राणायाम। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? उज्जाई प्राणायाम का मतलब अभ्यास बैठकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में विलोम का अर्थ है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में विलोम का अर्थ क्या है? उल्टा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क के अग्रभाग को हम कपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द होता है। इनमें से भस्त्रिका प्राणायाम एक संस्कृत शब्द होता है धौकनी का। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तड़ासन द्वारा होने वाले लाभ हैं। तो तड़ासन द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं? तड़ासन द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं? तो तड़ासन द्वारा उपयुक्त में से सभी लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। सांख्य दर्शन किस महर्षि द्वारा दिया गया था? सांख्य दर्शन किस महर्षि द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट है महर्षि कपिल द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन क्या है? योग दर्शन है। भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन योग दर्शन है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए आयुर्वेद, व्याकरण, योग तथा अनुशासन के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है? किसने? महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्न में से चित्त की अवस्थाएं हैं। तो दिए गए सभी क्या हैं? चित्त की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। चित्त मतलब मन। आसनों का वर्गीकरण किया है। तो आसनों का वर्गीकरण किसने किया है? उपयुक्त में से सभी। आसनों का वर्गीकरण उपयुक्त में से सभी के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। शारीरिक मुद्रा के आधार पर वर्गीकृत आसन है। तो इनमें से कौन शारीरिक मुद्रा के आधार पर वर्गीकृत आसन है? तो ऑप्शन नंबर द 1 2 3 और 4 यानी बैठकर, पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, खड़े होकर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। वह आसन जिसका आधार कमल के फूल की तरह होता है कहलाता है सिद्धासन। सिद्धासन। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वह आसन जिसमें शरीर की आकृति गोमुख के समान होती है वह गोमुख आसन होती है। गौमुखासन। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग है? 10। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। वह आसन जिसके माध्यम से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है? सिद्धासन। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। शरीर की आकृति पर्वत जैसी बनती है।
पर्वतासन में। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। सिंहासन से स्नायु संस्था को शक्ति प्राप्त होती है, मन शक्तिशाली व स्थिर रहता है सिंहासन से। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। विद शब्द का अर्थ है, विद शब्द का अर्थ क्या है? जानना। ऑप्शन नंबर क्या है? 100 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए क्रिया के साथ। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। सगुण ध्यान के रूप हैं, तो इनमें से कौन सगुण ध्यान के रूप में है? पादस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यानम निर्विषयम मन का अर्थ क्या है? ध्यानम निर्विषयम मन का अर्थ क्या है? मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंच महाभूत हैं, तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सभी क्या हैं? पंच महाभूत हैं। ध्यान के कितने साधन हैं? ध्यान के कितने साधन हैं? तो ध्यान के 9 साधन हैं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। यह किसका कथन है? स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति समग्र रूप से सच्चा होना पड़ता है। पतंजलि का। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। किस प्रधानमंत्री की अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 22 इसका राइट आंसर है। संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा है? संपूर्ण कैलेंडर में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। कुछ विशेष हस्त मुद्रिकाएं कितनी हैं? कुछ विशेष हस्त मुद्रिकाएं कितनी हैं? 10। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? शीर्षासन को सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। तो आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100+ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के लिए, शारीरिक शिक्षा एवं योग। ठीक है, तो ये BA सेकेंड ईयर, BA BSc BCom सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर वालों के लिए है। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं।